JW मैरिट चंडीगढ़ में आज इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, क्योंकि ब्लेंडर्स प्राइड रिजर्व एक्सपीरियंसेस जो हैं, जहाँ पर हम लोग इंग्रेडिएंट्स को, फ्लेवर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज रात को, वहाँ पर हमने जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं चंडीगढ़ के, ट्राई सिटी के इनफैक्ट, जो फूडीज़ हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या हमारे हिसाब से हमारे लिए वो VVIP हैं, उन सबको हमने इकट्ठा किया एक ऐसे एक्सपीरियंस जोन में, जहाँ पर हम अलग अलग तरीके के अरोमाज से उनको रूबरू कराएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन से रूबरू कराएंगे। और खाना एक ऐसा आर्ट है जिसको आप आँखों से भी फील करते हैं, देखकर, आप स्मेल करके, साइट से और टच से, टेक्सचर से, तो अलग अलग एक्सपीरियंस जोन बने, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और चीज़ों के एक्सपीरियंस को समझने के लिए। फिलहाल बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली कोर्सेज करते हैं टू बी ए शेफ, टू बी ए लर्न culinary आर्ट्स ऑल्सो जी, लेकिन उसके बाद वो सारे आपके जैसे या रणवीर जैसे नहीं बन पाते, सेलिब्रिटी शेफ नहीं बन पाते, या यू कैन से कि एक फेमस नेम नहीं बन पाते। उनको बनने के लिए कोई मंत्रा दे दीजिए, दे वांट टू लर्न टू बी एज यू। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज? नहीं, आई थिंक ये क्वेश्चन का डायरेक्शन गलत है कि मेरे जैसे, रणवीर जैसे, विकास जैसे अच्छे हैं। देखिए, होता क्या है, टेलीविजन पर आना और अपनी आर्ट को सेलिब्रेट करना एक बहुत बड़ा ऑनर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर टेलीविजन पे नहीं आ रहा तो वो सक्सेसफुल नहीं है या इतना माना हुआ नहीं है। अगर आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, आपके कस्टमर्स आपसे खुश हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। तो उसकी तो कोई मैं नहीं मानता कि टेलीविजन पे आना एक परिभाषा है कि आपके सक्सेस। क्वेश्चन मेरा टिप्स का था सर, बच्चों के लिए टिप्स। बच्चों के लिए टिप्स, देखिए, बडिंग शेफ्स के लिए मेरे पास हमेशा एक टिप रहती है कि एक सिंपल सी चीज़ है, एक गुड ओल्ड चीज़ है मेहनत। हार्डवर्क कभी खराब नहीं जाता। समय सबका बदलता है, वो किसी का पहले, किसी का बाद में, किसी का बहुत बाद में, लेकिन अगर आप आप अपने ट्रेड को समय देंगे, क्योंकि एक कला है, कला एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे रियाज करना पड़ता है। जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट भी उठाते हैं, उसको सालों साल लग जाते हैं बिफोर यू कैन परफॉर्म लाइक अ प्रो। खाना भी वैसा है, आप बना लेंगे, लेकिन अगर आपको एक अच्छे लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, विच रिक्वायर्स टाइम। सो टाइम एंड पेशेंस इज द रेसिपी फॉर सक्सेस। So could you also speak on the association with Blenders like these? So Blenders Pride Reserve Experiences के साथ मैं जुड़ा हूँ, जहाँ पर हम लोग, मैं खासकर एक गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ, जो एक स्टार्ट है एक्सपीरियंस का, जहाँ पर हम लोग खाने को किस अलग अलग अंदाज में से प्लेट करते हैं, जब उसके साथ बोल्ड तरीके से भी हम उसे प्लेटिंग करते हैं। Right. जो वो टेबल था, वो टेबल नहीं 6 फुट बाय 3 फुट का, वो मेरी एक प्लेट कहता हूँ, मैं एक प्लेटर कहता हूँ। जब हम उसे प्लेट करते हैं तो विजुअली बहुत एक्साइटिंग लगता है। और उसके अंदर जब आप अलग अलग एलिमेंट्स डालते हैं, जैसे फ्रूटी एंड फ्लोरल, नटी एंड स्पाइसी, उनको मिक्स करते हैं, तो एक अपना एक अलग सा एक्सपीरियंस निकल कर आता है। Also, have you used Blenders Pride in the art you have performed? No. Okay. आज ਬੜਾ आपने ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। बिल्कुल जी ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? सर, वो कहते हैं ना, अच्छा खाना इज लाइक अ ब्यूटीफुल पहला गर्ल अखा खाना और अ है। हैंडसम बॉय। ठीक है, आप पहले नजर से देखते हो, अरे यार कितना सुंदर है, आपके मतलब आप हैंडसम हो बड़े, मेरे हिसाब से तो कोई किसी को, लड़की को आप हैंडसम लगो, किसी लड़के को कोई लड़की बड़ी सुंदर लगेगी, तो वो एक पहला है प्यार होता है खाने के साथ के, सुंदर दिखता है तो आप आकर्षित होते हो, अट्रैक्ट होते हो। देन फिर ब्लेंडर प्राइड का जो रिजर्व एक्सपीरियंस है, उसमें फ्लेवर्स को एक्सपीरियंस में कैसे डाला? सॉरी, फिर बताइए। फ्लेवर्स को एक्सपीरियंसेस में जो आज आपने अच्छा, किए, उसमें कैसे? तो देखिए, जहाँ पर मेरा गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस था वो विजुअल था, जहाँ पर विजुअली आप देख सकते हैं चीज़ें, कि जैसे वो हमने फूलों को नाइट्रोजन में डाल के क्रश किया, हमने सॉसेस को फेंका, कलर्स के साथ खेला, तो वो एक अट्रैक्शन है। और वो जब आप परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है। फिर हमारा एक अरोमा जोन है, जहाँ पर अलग अलग डिफरेंट अरोमाज हैं, फ्रूटी, फ्लोरल, नटी, स्पाइसी, जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन अनदर एक है जहाँ साउंड है, जहाँ पर वो एक रूम में इमर्सिव सा साउंड है, विजुअल्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू लेफ्ट टू राइट, जहाँ पर आपको खाने से रिलेटेड एक इमर्शन का फीलिंग आती है। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट वो होता है जो आपको किसी भी प्रकार से, चाहे साइट से, साउंड से, टच से, फील से, टेस्ट से, आपको आकर्षित करे, आपको खुश करे। तो वही हमने एक्सपीरियंस जोन यहाँ पर इकट्ठा किया है। अभी आपने लाइव एक किचन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, भीड़ में पीछे खड़े होकर मैं कुछ तो रिकॉर्ड कर पाए, कुछ नहीं देख पाए, बनाया गया था तो बेसिकली वो ना एक प्लेट थी मेरी,
6 फुट बाय 3 फुट की, जहाँ पर हम लोगों ने आर्टिस्टिकली सॉसेस को, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को हमने प्लेट किया। मेरे राइट हैंड साइड था फ्रूटी एंड फ्लोरल, लेफ्ट हैंड साइड को नटी एंड स्पाइसी, वो थीम थी। तो अभी भी आप उस टेबल को देखेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन इट लुक्स सो फैंटास्टिक। So basically, it's majorly using all your five senses, which is exactly in the food and also the sound and the taste, everything, right? Absolutely, and Perfect. all of my movements were paired with the music. Right, that I noticed. So it's immersive, it's experiential, it's something which is different from your usual. Usually घर पर खाना बनता है या रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में कई रेस्टोरेंट में म्यूजिक होता है, अच्छा लगता है ना, बट खाने के साथ जब आप म्यूजिक उसको जोड़ते हैं तो बंदी बिठाते हैं, तो उसका अपना एक So what is art for you? आर्ट फॉर मी इज whatever pleases the soul, anything like अगर ये जो बना हुआ है किसी को ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन से किसी के लिए आर्ट है वो देख रहा है, मेरे को बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। सो इट्स पर्सपेक्टिव, इट्स समथिंग टू सैटिस्फाई योर सोल। इट कुड बी अ पेंटिंग वेयर वी कैन डिबेट के यार मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, कोई कहेगा यार बिल्कुल So, बेकार आत्मा की पेंटिंग है। तृप्ति आप कह रहे हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल सैटिस्फाइंग द So सोल। how do you ease the tension of serving traditional food to the modern audience? I think lot of back and forth has happened with Indian food, जहाँ पर हमने उसको बहुत मॉडर्नाइज किया, जहाँ पर हर चीज़ से धुआं निकल रहा था एक बार। Right. हर चीज़ छोटे छोटे, कोई रिक्शा में आ रहे, कोई किसी में आ रहे, किसी में आ रहे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि आप इंडियन फूड को आप इंडिया में देखेंगे ना तो वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स। हम बात कर रहे हैं घी की, हम बात कर रहे हैं कांसे के बर्तन की, हम बात कर रहे हैं कि नानी का स्वाद दादी की वो रेसिपी, लॉस्ट रेसिपी। आई थिंक दैट ट्रेंड ऑफ द ओल्ड इंडियन फूड रिवाइविंग इज कमिंग। वो अब सब आजकल के मॉडर्न शेफ्स जो बेस्ट चीज़ कर रहे हैं कि उसी ट्रेडिशनल खाने को वो स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा सा मॉडर्निटी, जहाँ पर उसे हल्का सा ट्वीक है, उसका सोल इंटैक्ट है बट उसका एक्सपीरियंस बदल But है। like you just said that there's a lot of influencers invited here. So how about whatever we see on the internet and then the skills that are required for actually eating. So might the dish doesn't look that appealing on the net, but then at the end of the day it might just be delicious. So how about that? Absolutely, that's the biggest challenge I think with a lot of Indian food, that आपको खाना बहुत टेस्टी होता है बट हाउ डू यू प्लेट इट। लाइक कढ़ी है, Right. घर पर मम्मी कढ़ी बनाती है, 2 दिन पुरानी भी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट हाउ डू यू मेक श्योर दैट वो प्लेट पर जब आप उतरे एक अच्छे 5 स्टार या कोई बड़े रेस्टोरेंट में जहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज को दिखाना चाहते हैं, हाउ डू यू डू दैट? सो दैट्स ऑलवेज अ चैलेंज, बट वही तो मज़ा है फॉर अस। Cooking a dish that we can cook very tasty is one task completed, but to make sure that we plate it beautifully and elegantly is the bigger challenge. Technical skills. Absolutely. लास्ट क्वेश्चन है सर, आप कैसे स्मार्ट रह सकते हैं, हैंडसम लग सकते हैं कुनाल की जैसे? तो मेरे रेसिपी जो है वो आप बनाओ, वो खाओ और फिर दौड़ लगाओ। जितना खाए कैलोरीज उतनी दौड़ लगा लो, बस वो बैलेंस जब आप मेंटेन कर लेंगे तो सब हो जाएगा। उससे यंग हाँ, बिल्कुल।